दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक के बारे में कि यहाँ पर क्या कार्य योजना बनने वाली है, क्या तैयारियाँ होने वाली हैं। इसके साथ ही एडेड प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। बिहार सीटी बीएड परीक्षा तिथि कब होगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही यूपीपीएससी भर्ती 80,000 नौकरियों के बारे में बात करेंगे और कई सारी सूचनाएं हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार बीएड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। 2024 के लिए एक संपूर्ण गाइड बुक है जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया उनके अनुसार डिजाइन की गई है। इसमें देखिए आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी टॉपिक को डिटेल से कवर किया गया है। 6 आपको सॉल्व पेपर से यहाँ पर मिलेंगे। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद इस संपूर्ण सिलेबस को जो है बारीकी से यहाँ पर कवर किया गया। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए गए हैं। बाकी बुक की अपेक्षा यहाँ पर त्रुटियां ना के बराबर है, तो अपनी तैयारी करने के लिए इस बुक को आप जरूर परचेज करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ ही इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग इन दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर चच्चू की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट देख लेते हैं। लिखा है कि बैठक के लिए चयन आयोग में बनने लगी कामकाज की रूपरेखा। आप लोग जानते होंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में 8 मई को कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी की बैठक होने वाली है। तो इस बैठक में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे इनकी तैयारियां हो जाएगी, किन किन बातों पर चर्चा होगी और कौन कौन से अधिकारी आएंगे, कौन कौन से कर्मचारी आएंगे, रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा बैठक में किन किन भर्तियों पर बात होगी, कौन कौन सी भर्तियां कराए जाने की योजना है, उस पर भी यहाँ पर अपडेट है। तो देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल की मौजूदगी में 8 मई को आयोग में होने वाली बैठक को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन इस तरफ से मिले निर्देश पर पहली बैठक में होने वाली वार्ता के संबंध में रूपरेखा बनाई जा रही है। आयोग में कामकाज तेजी से करने के लिए सृजित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कई सारे अभी अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, जैसे कि नए आयोग का सचिव कौन रहेगा, परीक्षा नियंत्रक कौन रहेगा और भी कई अधिकारी हैं। तो इसके लिए भी जो यहाँ पर है नियुक्ति से संबंधित जो है तैयारी हो रही है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्यों सहित अधिकारियों के बैठने के प्रबंध लगभग पूरे कर लिए गए हैं। अधिकारियों की तैनाती होने के साथ ही कार्य तेजी से शुरू हो जाएंगे। बड़ा भर्ती संस्थान होने के कारण आयोग में पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को भी लेकर के वार्ता होनी है, क्योंकि अब इसमें बेसिक की भर्तियां होंगी, माध्यमिक की भर्तियां होंगी, हायर की भर्तियां होंगी और अन्य कई प्रोफेशनल जो संस्थान होते हैं उनकी भी भर्तियां होंगी। ठीक है, चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग दोनों को भंग करके नया आयोग बनाया गया, तो जाहिर सी बात है नया आयोग है, बड़ा आयोग है, तो यहाँ पर पर्याप्त स्थान भी हो, ऐसी भी यहाँ पर सुनिश्चितता की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाने के बाद शासन की मंशा है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT और PGT की परीक्षा कराना। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्द से जल्द परीक्षा कराना है। तो यहाँ पर देखिए शासन ने कहीं ना कहीं इन बातों को फोकस में रख रहा है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं TGT PGT 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, इनकी परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। इसके अलावा 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती भी अभी कई ज़िलों में पेंडिंग है, कई ज़िलों के पैनल नहीं जारी हुए हैं, तो उनका पैनल भी जारी कराने के लिए नया आयोग अपनी बात मतलब वो संज्ञान में है कि हाँ इसका पैनल अभी अटका हुआ है, तो हम उसको जारी करेंगे। इसके अलावा TGT 2021 जीव विज्ञान की भर्ती भी अभी अटकी हुई है, इसका भी इंटरव्यू होना है, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है कि संज्ञान में है।
अभी लंबित भर्तियों पर ही काम होंगे स्टार्टिंग में, ठीक। और ये लंबित काम बिना अधिकारियों के नहीं होंगी। ऐसे में बैठक 8 मई को होनी है। जैसे बैठक संपन्न होती है, इस बैठक में कई सारे निर्णय होंगे और इसके बाद जल्द से जल्द अधिकारी आयोग को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके साथ ही देखिए आगे यहाँ बताया गया है कि नया आयोग जो है इसके बाद नई भर्तियां शुरू करेगा। बड़ा आयोग होने से स्थान अधिक लगेगा, जिससे पीछे का भवन जो है चयन बोर्ड के, वो उसको भी संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। बस जो भी उसमें काम बाकी होगा, साफ़ सफाई मरम्मत, उसको करा करके उसको भी उपयोग में लाए जाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के 8 मई को जब वार्ता होगी, बैठक होगी आयोग के अध्यक्ष की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आएंगी। फिलहाल सभी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि बिहार बीएड के लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है 3 मई से प्रारंभ होकर के 26 मई तक चलेगी। और इसमें लेट पेमेंट के साथ 27 मई से 2 जून तक आवेदन कर पाएंगे। एडिटिंग फॉर्म में करना है तो 1 जून से 4 जून के बीच अवेलेबल रहेगी। आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 17 जून को और आपकी परीक्षा करवाई जाएगी 25 जून को। तो 25 जून को ये परीक्षा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लोक सेवा आयोग में 52 पदों पर मई के तीसरे हफ्ते में इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के 52 पदों के लिए मई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू करवाएगा। शुक्रवार को संभावित इंटरव्यू की डेट जो है जारी कर दी गई है। इसमें चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 24 में से 3 विधाओं, न्यूरो फिजिशियन के 19 पद, नेफ्रोलॉजिस्ट के 20 और गैस्ट्रो फिजिशियन के 5 पदों के साथ ही लोक सेवा आयोग में होम्योपैथी विभाग में 3 विधाओं के लिए मई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू करवाए जाएंगे। इनका विज्ञापन जो है मार्च में जारी किया गया था। तो अगर आपने भी इसका फॉर्म भरा हुआ तो आप देख लीजिए, आपके जो इंटरव्यू है मई में कराए जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेरोजगारी से जुड़ी हुई और नौकरियों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपके सामने है कि 4 महीने में 80,000 से ज़्यादा टेक कर्मचारियों ने गंवाई नौकरी। कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र के 80,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। इससे वैश्विक स्तर पर पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम परेशान हो रहा है। ज़्यादातर टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो यहाँ पर छटनी कर रही हैं और 80,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी कर चुकी हैं। तो ऐसे में देखिए आपके सामने 80,000 कर्मचारी एक तरीके से अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। अगर हम बात करें 2022-2023 के दौरान तो लगभग बोला गया 4,25,000 कर्मचारियों की टेक कंपनियों ने जो छटनी करी है। इस दौरान छटनी करने वालों में गूगल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं। आज समाचार पत्रों में आर्टिकल छपा हुआ है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां बेरोजगारी का हल नहीं, यानी कि जो अखबार हैं वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का युवा सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, वहीं पर जो अखबार वाले हैं, जो सरकारें हैं, वो कहती हैं कि सरकारी नौकरी ही केवल बेरोजगारी का समाधान नहीं है। इसी के बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल छपा हुआ, लेख छपा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान नौजवानों का देश है, इसकी 65% से अधिक आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए और है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ यानी कि CSDS ने अपने हालिया सर्वे में इस बात की पुष्टि भी की है कि इस समस्या से जुड़ी एक कटु हकीकत ये भी कि कोई सरकार इतनी विशाल और युवा आबादी के सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती है। अलबत्ता उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उसी का है, मगर इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल उद्यमी है, बल्कि उन्होंने आसपास के 150 से भी ज़्यादा किसानों की ज़िंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि सरकारी नौकरी केवल हल नहीं है बेरोजगारी का, आपको स्टार्टअप की तरफ, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए।